वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर फोर्सेस बिटवीन टू लॉन्ग वायर्स। ठीक है, यानी दो वायर के बीच में कौन से फोर्सेस तैयार होंगे और कितने होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम वायर्स लेने वाले हैं या तो वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे या फिर एक दूसरे को एंटी पैरेलल रहेंगे। लेकिन इसके पहले जो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक देखा है उसके बारे में थोड़ा सा एक आध दो मिनट में हम डिस्कशन करते हैं। तो याद करिए कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक आधा कोई हमारे पास में स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट अगर मान लीजिए कि करंट जा रहा है आई समझो, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे तो किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ से आर इतने डिस्टेंस पर है, तो इसके ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई थी वो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी हमारी, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, ये था। ठीक है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई थी इसका ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो हमारे पास में, अच्छा इसकी जो हमारी डायरेक्शन थी मैंने बताया था आपको, इसकी डायरेक्शन जो रहती है वो इस प्लेन को इनवर्ट रहती है। ठीक है, यानी इनटू द प्लेन बोलेंगे हम। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो हमारे पास में यहाँ हमने छोटा सा पोर्शन वगैरह लिया था, ठीक है, याद करिए वो डीएल था, ये हमारे पास डिस्टेंस था, तो डीएल और जो डिस्टेंस था समझो 2 मिनट के लिए अभी आर है। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता उसके अनुसार इसकी डायरेक्शन रहती जो अंदर के ओर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसी प्रकार इसका इस्तेमाल करके हमको यहाँ पर दो लॉन्ग वायर्स के बीच में कितना फोर्स लगता है वो हमको देखना है। ये तो होगी बच्चों कौन सी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बात। यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की तो वहाँ पे भी पढ़ा था। कौन सी चीज़ कि अगर मान लीजिए कि एक आधा कंडक्टर, ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए कि इसको हमने किस में रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा, समझो बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसमें से जाने वाला करंट समझो आई है और उसकी जो लेंथ है समझो वो लेंथ एल है। तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता, मैग्नेटिक फोर्स, खुद कंडक्टर के ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बोलो या फिर सिंपली एफ बोलो, तो वो था आई इंटू बी इंटू यल। याद करिए ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, लेकिन अगर ये खुद कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है जिसमें से करंट आए जा रहा है जिसकी लेंथ ये है, तो उसके ऊपर में जो फोर्स एक्ट होता वो हमारा IBL था। और इसकी जो डायरेक्शन, इसको हमने लॉरेंज फोर्स भी बोला था। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन थी वो हम राइट हैंड फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देते। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, करंट की डायरेक्शन, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देता है। ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, तो इसका भी इस्तेमाल हमको यहाँ पर अभी करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें मैं ना केस 1 केस 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इफ वायर्स आर पैरेलल, क्या बोलेंगे, वायर्स आर पैरेलल, या फिर करंट थ्रू द वायर्स आर पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शब्द डाल देते, इफ क्या बोलेंगे हम, करंट्स थ्रू द वायर्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इनके बीच में कौन सा फोर्स और कितना तैयार होता। तो समझे, मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास में यहाँ पर इस तरह से 2 वायर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर मैंने लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वायर में से जाने वाला करंट समझो बच्चों I1 है और सेकंड वायर में से जाने वाला करंट समझो I2 है। ठीक है, और दोनों की लेंथ अगर मान ले तो L क्या है, लेंथ ऑफ वायर्स, क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ वायर्स। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, फर्स्ट में से जाने वाला करंट I1, सेकंड में से जाने वाला करंट I2। ठीक है, अब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे बराबर सुनना, देखना बराबर, क्योंकि ये लास्ट टाइम में हुआ है, इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि इसमें से जाने वाला करंट अगर I है, ठीक है, कोई पॉइंट, ठीक है, समझो पॉइंट P है, मैंने गलती से R लिख लिया, ये पॉइंट है, तो इसके ऊपर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसके बीच में जो R क्या है, तो ये डिस्टेंस है, तो मैं इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस ले लेता हूँ। समझो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में बता देता हूँ, यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप समझ लीजिए कि मैं इसको स्मॉल d इतना ले लेता हूँ। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल d। इसका मतलब r के जगह पे अब कौन आ जाएगा, d आ जाएगा, अगर मैंने डिस्टेंस ले लिया d तो। ठीक है, यानी म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई d हो जाएगा। ठीक है, अब
पहले इसका विचार करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वायर में से जाने वाला करंट कौन है, I1 है। फर्स्ट में से जाने वाला करंट I1 है, तो इसकी क्या होंगी, जैसे देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहे, B, तो फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगी इसके आजू बाजू में वो रहेंगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ B1, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू द करंट I1, ठीक है, वो रहेंगे। तो इसके आजू बाजू में रहेंगे, तो मान लीजिए कि मैं इस यहाँ पर इसके ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, समझो B1 है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा था आपसे, ठीक है, कि I1 है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ये डिस्टेंस है यानी इस तरह से है, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेंगे वो अंदर साइड में रहेंगे, ठीक है, यानी इनटू द प्लेन ऐसे रहेंगे। इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से नीचे की ओर बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान में रखना, हमारी ये जो B1 है, ठीक है, ये नीचे की तरफ रहेंगे। मैं इसके नज़दीक लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हमारी B1 है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पर I2, इधर देखो सेकंड वायर में से करंट कितना जा रहा है, I2, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होंगे, तो मैं इसके ऊपर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड समझो क्या है, B2। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर कंडक्टर इधर है और पॉइंट इधर है, इसलिए वो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बताई मैंने। अभी यहाँ पर करंट इधर है और डिस्टेंस इस साइड में, यानी पॉइंट हमने इस साइड में लिया है, तो यहाँ पर जो होंगे वो बाहर की ओर होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये करंट इधर जा रहा, पॉइंट इधर है, तो वो अंदर की साइड में, ठीक है। अगर ये पॉइंट इधर होता तो वो बाहर की ओर आते, तो वही तो हो रहा। ये देखो I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है B2, ठीक है, तो उसके लिए ये इधर साइड में, पॉइंट इधर साइड में, इसलिए उसको बताते समय हम कैसे बताएंगे, अपवर्ड बताएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी B2, ठीक है, यानी B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I2 इन सेकंड वायर, ठीक है। और B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I1 इन द फर्स्ट वायर। हो गया ये, ठीक है। अब तो वो मैग्नेटिक फील्ड पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में यानी मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू करंट I1, ठीक है, करंट I1 इन द फर्स्ट वायर में जो करंट I1 है उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 इज गिवन बाय, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो B1 इज इक्वल टू, फार्मूला ये बनेगा हमारे पास, क्या फार्मूला है, म्यू0, देखो फिर I है तो I यानी I1 होगा अब यहाँ पर, तो ये I1 अपॉन 2 पाई, देखो R था, अब ये R को अगर मैंने डिस्टेंस D ले लिया तो आंसर क्या होगा, 2 पाई D हो जाएगा, बराबर। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक। अब ये दूसरे इस पे आ जाते हम, ठीक। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वायर में जो करंट है I1, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है B1, समझो मैं इसको B1 नाम दे देता हूँ। लेकिन अब इस फील्ड में हमारा वायर कौन सा है, सेकंड वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट जाने वाला कौन है, I2 है, यानी इसमें से जाने वाला करंट I2 ले लो, ठीक है। फिर और उसकी लेंथ तो हमने दोनों की सेम ली है, यानी ये यल है समझो, तो फिर इसके ऊपर में फोर्स तैयार होगा, ठीक है, यानी सेकंड वायर पर फोर्स तैयार होगा, किसके कारण, तो करंट I1 और मैग्नेटिक फील्ड B1, सॉरी करंट I2 और मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण, ठीक है। तो वो जो फोर्स रहेगा वो फोर्स किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा, तो वो सेकंड वायर पर है, इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ F2, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कौन सा है, तो I2 है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, तो फर्स्ट वायर की, यानी वो हो जाएंगी B1 और लेंथ हमारे पास ये है, यानी फोर्स, ठीक है, इसको लॉरेंज फोर्स बोलेंगे हम, ठीक है, यानी बाय द लॉरेंज फोर्स लॉ क्या बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू करंट I2 एंड मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, बाय लॉरेंज, ठीक है, फोर्स लॉ, क्या बोलेंगे हम, द फोर्स ऑन दी वायर कौन सा है हमारे पास में, वायर सेकंड वाला, ऑन सेकंड वायर किसके कारण, तो ड्यू टू करंट कौन सा है उसमें से जाने वाला
I2 है एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है B1 इज गिवन बाय, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा, फोर्स सेकंड वायर पर है इसलिए मैं F2 नाम देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, करंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे करंट कौन सा है, इसमें से I2 है, मैं यहाँ पे I2 लूँगा, ठीक है। यानी क्या होगा, I2 साथ में मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में B1, देखो इस वायर के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ है हमारे पास में, टोटल लेंथ समझो L है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो जरा सा। तो ये I2 है हमारे पास, ये देखो B1 क्या रखेंगे हम यहाँ से, तो वो हो जाएगा μ0 I1 L अपॉन 2πd, ये यहाँ से रख दिया हमने, देखो B1 की वैल्यू μ0 I1 अपॉन 2πd हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, यानी क्या हो जाएगा कि F2 इज इक्वल टू μ0 को पहले लिखता हूँ मैं I1 I2 L अपॉन 2πd, क्या होगा I1 I2 L अपॉन 2πd, यानी ये फोर्स, इतना फोर्स एक्ट होगा बच्चों किसके ऊपर में, हमारे सेकंड वायर के ऊपर में, सेकंड वायर के ऊपर में इतना फोर्स एक्ट होगा, कितना, तो F2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, μ0 I1 I2 L अपॉन 2πd। अब ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, ठीक है। तो डायरेक्शन मैंने कहा था फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। ये मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, करंट की डायरेक्शन, ये हमारे पास में होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो B1 है बच्चों, ये B1 अंदर की तरफ है, करंट कौन सा था, I2 है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, यानी ये होगी करंट की डायरेक्शन, B1 अंदर की तरफ है, तो ये B है हमारा, तो इसको मैं ऐसा बताऊंगा, तो फोर्स ऐसा तैयार होगा, देखो मैंने ऐसा कहा, देखो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, तो करंट तो ऊपर जा रहा है, मैंने ऊपर बता दिया, ये जो B है ये अंदर की ओर जा रहा, इसलिए मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, तो अपने आप फोर्स इधर में आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर फोर्स बच्चों यहाँ इधर लगेगा, यानी F2 हमारा इधर होगा, जो किसकी तरफ दिख रहा है, फर्स्ट वायर की तरफ, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, यानी बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स द फर्स्ट वायर एज शोन इन द फिगर, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स, किसके तरफ रहेंगे वो, टूवर्ड्स द फर्स्ट वायर एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इसके ऊपर में जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब बच्चों बात आती है फर्स्ट वायर के ऊपर में कितना फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो यही थ्योरी रिपीट होने वाली है, उसके ऊपर में जो फोर्स होगा तो उसको मैं नाम दे देता हूँ F1, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लो, सिमिलरली, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, फोर्स ऑन दी फर्स्ट वायर पे फोर्स जो होगा तो क्या होगा, वो इज गिवन बाय, तो F1, ठीक है, यही फार्मूला होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, μ0 I1 I2 L अपॉन, ठीक है, ये μ0 बराबर लिखेगा, ठीक है, अपॉन 2πd, क्योंकि हर एक चीज़ वैसी ही है, देखो I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होंगी B2, ठीक है, तो B2 के अनुसार फार्मूला बनेगा वहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स के अनुसार फार्मूला बनेगा और फाइनली आपको यही मिलने वाला है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान में रखना। तो फोर्स कितना हो जाएगा, μ0, ठीक है, ये μ0 है बराबर, इसको निकालना आप, ठीक है, μ0 I1 I2 L अपॉन 2πd, इतना फोर्स होगा। और बच्चों इसकी डायरेक्शन ना, अब देखो क्योंकि करंट इधर जा रहा था, ये अंदर की तरफ था, तो फोर्स इधर है, यहाँ पर भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स तैयार होगा वो इधर साइड में होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो ये हमारा यहाँ पर F1 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड्स, किसकी तरफ रहेंगी वो, टूवर्ड्स, आप देखो किसकी तरफ दिख रही है, टूवर्ड्स वायर, सेकंड वायर, ठीक है, सेकंड वायर एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है उस तरह से उधर में होंगे, ठीक है।
अब आप बच्चों इसको बराबर अच्छे से चेक करो, ठीक है। क्या हो रहा कि ये I1 करंट भी ऊपर जा रहा है, I2 करंट भी ऊपर जा रहा है, और दोनों के दोनों हमने पैरेलल देखे, यानी हेडिंग देखो हमारी, इफ करंट्स थ्रू वायर्स आर पैरेलल, देखो I1 I2 ऊपर में जा रहे बराबर पैरेलल मैनर में जा रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्पेशली F2 इधर है और F1 इधर है, मतलब ये जो है इस वायर का फोर्स, ठीक है, F1 उसके ऊपर में लग रहा है, इस वायर का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है F2, ठीक है। तो दोनों के दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के तरफ है, इसका मतलब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, फॉर द पैरेलल करंट्स द फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप कंक्लूजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूजन पर पूछते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉर पैरेलल करंट्स, ठीक है, पैरेलल करंट, ठीक है, फॉर पैरेलल करंट्स देयर इज, ठीक है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वायर्स, बिटवीन द वायर्स, वायर्स के ऊपर में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये इस तरह से आप इसको समझो, किसकी फील्ड कहाँ पे होगी, ठीक है, किसके ऊपर कौन सा फोर्स तैयार होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन बच्चों ना इसके लिए होता क्या है, ये कहाँ से आया, तो इसके पहले वाले टॉपिक में ये फोर्स कहाँ आया, उसके भी 2-3 टॉपिक के पहले में आया। तो हर एक चीज़ आपको अगर अच्छे से समझनी है तो इसके पहले वाले क्लासेस को आपको अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ होंगी। यानी लॉरेंज फोर्स क्या है, उसका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, वो फोर्स कितना एक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये सब चीज़ें ना इसको आपको पहले वाले क्लासेस में मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये एकदम आसमान से टपक गया और आपको समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उन क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है, उन वीडियोस को आप देखो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि इफ़ करंट, ठीक है, ये चीज़ हमारी फास्ट हो जाएंगे क्योंकि हमको सिर्फ बताना क्या है, डायरेक्शन बताना, ठीक है। इफ़ करंट्स थ्रू वायर्स, इफ़ करंट्स थ्रू वायर्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है, क्या है वो, मान लीजिए एंटी पैरेलल है, यानी पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन करंट की कैसी है, उल्टी है, तो उसमें कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो चलो यही डायग्राम मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये, यहाँ से हमारे पास में ये वायर है, ठीक, ऐसा ही हम यहाँ पर इधर में बता देते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 वायर्स हमने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। बस थोड़ा सा जो चेंजेस है इसको मैं वैसे रहने देता हूँ, I2 वैसे ही समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे I2 भी ऊपर जा रहा था, I1 भी ऊपर, यहाँ पर थोड़ी सी मैं उल्टी चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर I1 को मैं क्या करता हूँ, नीचे बता देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी भी लेंथ वगैरह बाकी सब पैरामीटर जैसे भी है वो वैसे ही है, ठीक है। बस इसमें सिर्फ क्या है, यहाँ पे करंट I1 नीचे की तरफ जा रहा और I2 ऊपर की तरफ, यानी दे आर दी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये करंट एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल मैनर में, ठीक है। अब क्या है, देखो I2 तो वैसा ही है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगी, ठीक है, वो वैसी रहेंगी एज इट इज़। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड समझो इसके ऊपर में बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी मिलने वाली है, ऊपर में वैसी ही जैसे पहले केस में मिली थी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं B2 कह लेता हूँ, ठीक है। अब लेकिन बात यहाँ पर आती है, देखो यहाँ पे इसके बीच में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस भी मैं वही ले लेता हूँ, डिस्टेंस में भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये हर एक चीज़ मैंने वैसी ही रखी है, सिर्फ करंट को क्या किया है, उल्टी डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये करंट I1 इधर में जा रहा, देखो I1 जब ऊपर जा रहा था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बताई, यहाँ पर अभी क्या है कि I1 नीचे जा रहा, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगी, ठीक है, वो हम ऊपर की तरफ बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा, ठीक है। तो वो B1 भी क्या होने वाली है, हमारी ऊपर की तरफ ही होंगे, ठीक है। देखो B2 में क्यों बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 जैसे का तैसा, उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं किया हमने, ठीक है, इसलिए B2 भी ऊपर रहेंगे। अब B1 ऊपर क्यों हो गया, यहाँ पर B1 नीचे क्यों था, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ बताया। अब नीचे का मतलब नीचे नहीं है, ये अंदर की तरफ है, शो करने के लिए हमने नीचे बताया। यहाँ पर अब यहाँ पे करंट हो गया उल्टा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऐसी बाहर की ओर आएंगे, तो बाहर की ओर हम बता नहीं पाएंगे, तो उसको ऊपर बताएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ जैसे कि तैसे, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँगा यहाँ पर, यानी क्या बोलेंगे हम, द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन द सेकंड वायर, ये हमारा सेकंड वायर है, ये हमारा फर्स्ट वायर है, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू करंट I2 एंड मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ठीक है,
मैग्नेटिक फोर्स या फिर सिंपली फोर्स बोलो, मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर में, ऑन सेकंड वायर किसके कारण, तो ड्यू टू करंट कौन है, सेकंड वायर में करंट है I2 एंड उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड वो जो है हमारे पास में वो है V1, तो क्या है वो इज F2 इज इक्वल टू फार्मूला सब वही होने वाला है, ठीक है। तो μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी यही होने वाला है, बस फर्क कहाँ पे, तो वो फर्क है डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज, अब यहाँ पर देखो आप, देखो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा, यानी ये ले लिया। अब जो B1 है, ये B1 पहले कैसा था, अंदर की तरफ, यानी मैंने करंट इस तरह से बताया था, तो फोर्स ऐसा लगा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ, देखो ये करंट है ऊपर की तरफ और ये B1 आ रहा बाहर की ओर, तो थम गया इधर की ओर। देखो पहले क्या था, ठीक है, करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी इस तरह से, तो फोर्स ऐसा लगा F2, ठीक है। अब यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये इस तरह से, तो फोर्स रहेगा ऐसा, यानी यहाँ पर जो फोर्स रहेगा ये फोर्स F2 इधर रहेगा, ठीक है, यानी अवे फ्रॉम फर्स्ट वायर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम फर्स्ट वायर एज शोन इन फिगर, ठीक है। फिगर में जिस तरह से बताया बाहर की तरफ में, सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर ये फोर्स अंदर की तरफ था, इधर में फोर्स इसकी तरफ था, यहाँ पर ये बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसके कारण जो फोर्स इसके ऊपर F1 लगेगा वो भी अवे फ्रॉम क्या रहेगा, सेकंड वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ठीक, क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर के ऊपर में फोर्स क्या होगा, F1 इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहने वाला है हर केस में, ठीक है। तो I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी यही हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कहा डायरेक्शन क्या रहेंगी, डायरेक्शन इधर रहेंगी सेकंड वायर से अवे, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम सेकंड वायर एज शोन इन फिगर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर्स, यानी यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ, ठीक है। क्या बोलेंगे हम कि फॉर, हमने करंट एंटी पैरेलल लिए, एक ऊपर एक नीचे, यानी क्या बोलेंगे, फॉर एंटी पैरेलल करंट्स, ठीक है। तो करंट्स के एंटी पैरेलल होने के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा वहाँ पर, देयर इज, ठीक है, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन दी वायर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी एक सिंपल बात बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलेंगे, फॉर पैरेलल करंट, ठीक है, फॉर पैरेलल करंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर एंटी पैरेलल करंट्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये हमारी जो मेन हेडिंग थी, कौन सी, फोर्सेस बिटवीन द टू लॉन्ग वायर्स, जिसमें हमारी दो केसेस थी, एक पैरेलल करंट्स के लिए, एक एंटी पैरेलल करंट्स के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, पैरेलल करंट्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यानी दोनों के, जब दोनों में से करंट जाएगा तो एक दूसरे की तरफ वो खींचे जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट नीचे आ रहा, तो दोनों बाहर फेंके जाएंगे, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको बराबर समझिए, और मैंने कहा पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें समझनी थी इसके पहले वाले टॉपिक्स में आपको क्लियर होंगी वो, ठीक है। इनकेस अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, हर किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप हर किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट इसी पे आ गए और इसके पहले के क्लास आपने नहीं किए तो मुश्किल का निर्माण होंगी आपको, ठीक है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके पहले वाले क्लासेस को, इसके पहले वाले वीडियोज़ को आप क्या करिए, अटेंड करिए, उसके बाद में यहाँ पहुँचे, बड़ा अच्छे से समझेंगे आपको, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।